नमस्कार दोस्तों, आदरणीय गुरुजी प्रणाम। आज मैं आपको लियो फैमिली एट्रैक्ट एविडेंस के मेडिटेशन क्लास के मेरे कुछ अनुभव बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं ये बात करूँगी कि मैं क्या हूँ, क्या थी, क्या सोच थी मेरी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। मेरा वीज़ा कंसल्टेंसी का काम है। मैं गुजरात से हूँ। मेरा नाम जागृति बारोट है। छोटे से शहर में रहती हूँ। मुझे समस्या ये थी कि मुझे इतना तो पता था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं उठती थी, मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, सब मुझे पता रहता था और मैं वो करती थी। लेकिन एक्चुअल में वो जो पॉजिटिव बातें करना, सुबह जल्दी उठना, उसमें मैं विचार ज़्यादा करती थी। मेरी सोच ज़्यादा होती है, उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। वो मुझे नहीं पता था। मैं समझती थी कि मैं अपने जो बिज़नेस में जितने भी मेरे कस्टमर हैं और मेरे परिवार है, मैं उनकी केयर कर रही हूँ, उनकी मैं देखभाल कर रही हूँ, मैं उनके हेल्थ की चिंता करती हूँ। उसमें धीरे धीरे ये सब होते हुए मेरी खुद की हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता था। मुझे इतना तो पता था कि पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, पर किस बात को पॉजिटिव कहते हैं ये मुझे नहीं पता था। नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, पर किसे नेगेटिव कहते थे ये नहीं पता था। उसके बाद मुझे रात में जब नींद सोने जाते थे तो बहुत सारे विचार आते रहते थे। तो मुझे होता था कि मुझे सपने आते हैं। सपने आने अच्छी बात है। मैं सपने का देखती थी कि सपनों में ऐसा ऐसा दिखाई देता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, पर मुझे नहीं पता था कि ये अच्छी नींद नहीं मानी जाती। तो ये सारा कुछ मुझे मेडिटेशन के क्लास में जो हमारे गुरुजी है राजीव जी, वो एक डायरेक्टर भी है। क्या कहूँ उनके बारे में, तो उनके बारे में कहूँगी तो और ही वीडियो लंबा हो जाएगा। और उनके साथ जुड़ने के बाद उन्होंने जो मुझे मेरी जो लाइफ जो कहते हैं ना कि अपनी गाड़ी पटरी से नीचे उतर रही थी, उसको सही लाइन पे कर दिया है। आज मुझे पता है नींद कैसे लेनी है, पॉजिटिव बातें किसे कहते हैं, नेगेटिव बातें किसे कहते हैं। वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव बातें करने से तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत दिखाई देता है कि अच्छा ये किया। कर्मा किसे कहते हैं, कर्मा अच्छे या बुरे, चाहे कितने जन्मों के हो या इसी जन्म के, वो भी जानने को मिला। और कर्मा को बैलेंस कैसे करते हैं, और सबसे अच्छी बात जो परमात्मा से जुड़ने वाली जो बात उन्होंने मुझे बताई है, और वो इतनी अच्छी तरीके से मैं वो फॉलो कर रही हूँ। और मेरे डे टू डे लाइफ में मुझे उसके ऐसे ऐसे मिरेकल्स अनुभव हो रहे हैं। मेरा परिवार के साथ पहले भी बॉन्डिंग अच्छा ही था, आज और गहरा हो गया है। मेरे एम्प्लॉय के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया है। पहले मैं किसी की सुनती नहीं थी क्योंकि मैं बॉस हूँ ना, पर अब मैं सबकी बातें सुनती हूँ। उनके खुद के उनके घर के जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सुनती हूँ और अच्छी उनको गाइडेंस करती हूँ। सुनना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। इस मेडिटेशन में मुझे ये पता चला कि लोगों की बातें सुनो न सुनो, अपनी सुनो। मतलब कि अंदर हमारे जो भीतर में हो रहा है, तो वो कैसे होगा इस दौड़ भाग भरी दुनिया में, इस स्ट्रेस भरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। इसका एक ही जरिया है, मेडिटेशन। मेडिटेशन में अपने आप से हम मिलते हैं, और उस अपने आप से मिलने के बाद हम उस परमात्मा से मिलते हैं जहाँ से हम आए हैं। वो हमारे परम पिता परमात्मा से ये सर हमें मिलने का कैसे मिलते हैं ना, वो सिखाते भी है, मौका भी देता है। सबको करना चाहिए। अपने इस दौड़ भाग भरी इस कलयुग में, आज इस कलयुग में मैं कहती हूँ कि इस कलयुग में मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। सबको करना चाहिए। आज मेरा बिज़नेस है, मेरा वीज़ा कंसल्टेंसी का बिज़नेस है। हम टूर ऑपरेटर है, टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज आपको पता है कि युद्ध कितने हो रहे हैं। पहले तो मेरा जो गुजरात है उसमें भी कहीं दंगे हो जाते थे ना, तो मैं बहुत टेंशन लेती थी। आज मेरा खुद का बिज़नेस है। मई महीना में मेरी यूएसए की टूर जाने वाली है।
यूएसए, इराक, ईरान सब लड़े पड़े हैं, मेरा आगे क्या होगा, मुझे इतनी भी नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सर से जाना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी ही हो रहा है। तो ऐसी तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, जो डे टू डे लाइफ में सर ने हमें समझाया है। हम सारे स्टूडेंटों को समझाते हैं और हम सब बहुत अच्छी तरह से चक्रा भी बैलेंस करते हैं। रोज़ रोज़ का जो हमारा सामान जो देते हैं वो भी हम करते हैं, और सच में मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। जिस किसी ने भी अगर आज तक अनुभव नहीं किया है, 1 महीना भी करके देखो, अच्छा ही लगेगा। आप अपने आप को जानने लगोगे, दूसरा आपको क्या जज करेगा, आप अपने आप को जज करो कि हम सही है कि नहीं है। मेरी तो लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया है पूरी तरह से। मुझे किसी से अब कोई शिकवा, कोई गिला कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की कृपा से कल्याणकारी ही हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे सर जो बताते रहते हैं हर रोज़ हमारे मेडिटेशन क्लास में। सबसे ज़्यादा तो जल्दी उठना मेरा बहुत अच्छा हो गया। उठ के क्या करना है ये पता चल गया है, मोबाइल से कितना दूर रहना है, कब पकड़ना है ये भी हमें पता चलता है। दूसरा पंक्चुअलिटी आ गई है, समय क्या होता है, समय की कीमत पता चले। हमारे पास समय नहीं है, समय सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन उस समय का उपयोग हमें कैसे करना है वो हमारे राजीव जी सिखाते हैं। तो मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव है, मैं तो उनसे जुड़ी रहूँगी और मैं बहुत उनके आभारी हूँ। मेरा पूरा घर परिवार उनके बहुत आभारी है कि उन्होंने मुझे अपने आप से मिलवा दिया। मैं खो गई थी सच में इस दुनिया में, मैं वो नहीं थी। आज मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है, तो कुछ एम्प्लॉय भी कह रहे हैं कि आप स्माइल करते रहते हो, मन बीच में मुस्कुराते रहते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छा मेरे में ये बदलाव आया है। और लोग नोटिस करते हैं, तब जाके लगता है कि ये अच्छा बदलाव है। सबको बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में हर एक नागरिक को अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। समय चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम अंदर से खुश हैं तो ये खुशियाँ फेस पे झलकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।